चलिए दोस्तों, शुरू करते कल के ट्रेड के एनालिसिस। कल हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया था, आइए देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का हमारा कुछ सेटअप था। ठीक है, मॉर्निंग में ट्रेड हमने ये दिया था। फर्स्ट ट्रेड हमने पुट में दिया था, सेकंड ट्रेड कॉल का दिया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले कौन सा ट्रेड था। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा ट्रेड दिया था हमने कल। ये रहा मॉर्निंग ट्रेड। ओके, देखिए। ठीक है, तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि पहले तो हमने पिवट पॉइंट लगा रखा था फिबोनाची का। ठीक है, तो उसका एक लेवल ब्रेक हुआ सुबह सुबह ही। 3 मिनट की कैंडल में हमको लेवल ब्रेक दे दिया। ठीक है, उसके पास नीचे से एग्जैक्टली एक मूविंग एवरेज जा रही थी हमारी, तो हमें इतना तो पक्का था कि वो वहाँ तक तो टच करेगा। फिर वो मूविंग एवरेज को अगर रिस्पेक्ट करता है, देखिए दोस्तों, कभी भी मार्केट सीधा सीधा नीचे नहीं जाता। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, उसने अपने लेवल को रिस्पेक्ट किया हमें, इसीलिए हमने जैसे सुबह सुबह अपना एक लेवल ब्रेक हुआ पिवट पॉइंट का, हमने ट्रेड दे दिया। ठीक है, और जैसे ही मूविंग एवरेज पे आया, हमने बता दिया कि भाई इजी 50 पॉइंट, ठीक है, बुक कर लो या फिर ट्रेल करो, स्टॉप लॉस लगा दो स्ट्रिक्ट वहाँ पे प्रॉफिट पे। और आप देख सकते हो कि उसके बाद मार्केट ने रजिस्ट किया। ठीक है, तो हमें 50 पॉइंट तो सुबह पुट के कॉल में ही मिल गई। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे देखते हैं अभी। तो इस तरीके से कुछ हमें देखिए। ठीक है, ये हमारा लेवल था। लेवल को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे इसका लो कितना है देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए लो 44,412। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पे हमने लगा दिया। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस आपको कैलकुलेट करना है तो देख सकते हो 412 से 457। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस था। और टारगेट हमारा था, जैसे मैंने बताया कि नीचे से मूविंग एवरेज जा रही थी, तो पहले तो मूविंग एवरेज पे हमारा टारगेट होगा। ठीक है, और मार्केट अपने लेवल्स को हमेशा रिस्पेक्ट करता ही है। अगर ये मूविंग एवरेज ब्रेक कर देता तो उसके बाद का हमारा ये वाला लेवल था, देख रहे हो 44,242 वाला, तो वहाँ तक तो मार्केट जाता ही जाता। ठीक है, लेकिन पहले उसे इसके लिए ज़रूरत थी कि मूविंग एवरेज वाला लेवल ब्रेक करे। तो इसीलिए हमने बताया कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, इजी 50 पॉइंट सुबह सुबह के मॉर्निंग ट्रेड में मिल गए। उसके बाद आप देख रहे हो कि सेकंड कैंडल ही मार्केट ने मारू बोझू बना दी। ठीक है, स्ट्रांगली रजिस्ट किया मार्केट ने। जैसे ही मार्केट ने मारू बोझू बनाई, हमें ये तो पता चल गया कि ये अप ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगा, लेकिन फिर भी हमने वेट किया हमारे लेवल का, वही प्रीवियस लेवल जहाँ से मार्केट फॉल हुआ था। और जैसे ही उसने अपने वो वाले लेवल को ब्रेक किया, देखिए ये वाला लेवल जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, हमने यहाँ से बता दिया कि मार्केट रॉकेट, मतलब हम समझ गए कि नेक्स्ट टारगेट 44,623 होगा। अगर आपको देखना है तो मैं ये भी दिखा देता हूँ। देखिए हमने वो वाला भी ट्रेड दिया था, 1 सेकेंड, उसके बाद तुरंत वाला 50 पॉइंट उसमें आ गए। उसके बाद देखिए ये हमने पहले ही बता दिया था, इनसाइड कैंडल सेटअप बन रहा था डेली टाइम फ्रेम में। पहले तो हमने ये देख लिया, प्रीवियस डे की कैंडल बहुत बड़ी थी, तो हमें इजीली आज टारगेट मिल सकता था इनसाइड कैंडल में भी। उसके बाद हमने देखा कि मूविंग एवरेज को इसने रिस्पेक्ट करके ऊपर गया, फिर उसने अपना लेवल भी ब्रेक कर दिया। तो हमने यहाँ से ही बता दिया कि यहाँ से मार्केट में घुस जाओ, मार्केट होने वाला है रॉकेट। ठीक है, देख लीजिए, ये हमने बता दिया था, देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से रॉकेट होगा।
भर देगा आपके पॉकेट, बढ़ाएगा आपके प्रॉफिट। देखा? तो यहाँ से मार्केट कहाँ तक गया, ये तो हमने लाइव कॉल दी थी, ठीक है, कि यहाँ पे एंटर हो जाओ 44,432 पे एंटर हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो, देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ गया। अरे हाँ, ओके, चल भाई। देखो दोस्तों, कहाँ से एंटर हुए थे, यहाँ से 44,432 आपने वीडियो में देखा, यही लेवल था 44,432, और हमारा टारगेट भी उसमें हमने बताया कि 44,623। ईजीली मार्केट ने फेंक के मार दिया, देख रहे हो, ईजीली फेंक के मारा, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, 200 पॉइंट है पब्लिक, देख रहे हो ना, 200 पॉइंट, 432 से सीधा 623, ऑलमोस्ट 200 190 पॉइंट का मूव दे दिया। सुबह 50 पॉइंट का, 250 पॉइंट का एक दिन में मूव कौन देता है? अरे मार्केट देता है, और लेके आना चाहिए, समझ रहे हो ना, आपको लेते आना चाहिए, मार्केट सब देता है। तो देख लो, मार्केट ने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का टारगेट दे दिया। उसके बाद अभी किसी अंधे को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे लेवल था, मैंने पहले ही बताया था बराबर, लेवल पे ऑलवेज मार्केट रजिस्ट करेगा, वो कंसोलिडेट होगा, उसके बाद वो या तो रिवर्सल में जा सकता है या तो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो आप फिर से कम क्वांटिटी में एंट्री कर सकते हो, अगर रिवर्सल करता है तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको रिवर्सल में जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। मैं तो बोलता हूँ कि रिवर्सल में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू में हमें पकड़ना चाहिए, ठीक है। वो मूवमेंट अच्छी देता है जब वो ट्रेंड की साइड में जा रहा हो, ठीक है। कंसोलिडेट में ज़्यादा पैसा नहीं बनता है, वो स्कैल्पर लोग की फिर बात है। स्कैल्पर में तो फिर क्या है ना, पब्लिक 10-10 पॉइंट के लिए मरती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 250 पॉइंट का एक ही दिन में, और कितने बजे तक, 10 ने 18 पे, देखो 10 ने 18 मिनट पे तो आपके 250 पॉइंट आप जेब में लेके निकल गए यार। 10:30 बजे की ऑफिस होती है, ठीक है, सुबह सुबह 10:30 बजे से पहले तो आपने जेब में 250 पॉइंट ले लिए, फिर शांति से मस्त नहा धो के खा पी के जाओ ऑफिस, जो काम धंधा है वो करो यार। अगर मार्केट को सीखोगे तो बहुत कमाने के रास्ते हैं, लेकिन आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करवाई पब्लिक को, तो 50 पॉइंट भी बहुत थे, रोज़ के 50 पॉइंट मिले तो भी बहुत बड़ी बात है। तो फिर भी हमको 250 पॉइंट मिल गए, तो मार्केट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और यहाँ से फिर अपने को पलटी मारनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर पब्लिक जो बहुत ताव में आ जाती है, वो फिर पब्लिक बैठी रहती है। अगर यहाँ पे अपने पूरा ट्रेंड देखेंगे तो देखो बहुत बड़ा ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन हमें पूरा ट्रेंड नहीं पकड़ना है। ये देखो, यहाँ से ये पूरी ट्रेंड लाइन भी जा रही है, मूविंग एवरेज भी बोल सकते हो, वो भी जा रही है, पूरा का पूरा मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट कहीं भी। और जहाँ पे मार्केट गिरा वहाँ पे देखो कितना बड़ा गिरा, ये यहाँ पे कितना बड़ा गिरा, देख रहे हो। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट तो अपना नेचर फॉलो करता है, आप लोग नहीं करते हो, ठीक है। जिस दिन आप लोग सीख जाओगे उस दिन मार्केट नहीं बदलने वाला है, आपकी किस्मत बदल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। देखो मार्केट ने दूसरा भी जो फिर उसके ऊपर का भी जो लेवल था उसको भी ब्रेक कर दिया, 44,741, ठीक है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे थे तो आपको तो फिर सोचो कहाँ तक का ट्रेड मिल रहा था। हमने एंट्री कर दी 432 पे, 432 पे एंट्री की ने, 741 तक गया, बराबर। कितने पॉइंट हुए आप गिनो, मेरे को नहीं गिनना है, ठीक है, आप खुद अंदाज़ा लगाओ। वो तो फिर जो पूरा दिन बैठेगा वो करेगा। लेकिन इस तरीके से ऐसे सिंपल एनालिसिस रहती है दोस्तों। मार्केट एकदम सिंपल रूल पे काम करता है, कोई बड़ा उसमें कॉम्प्लिकेटेड करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा। लाइव में मैं आपको एनालिसिस नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो लाइव में तो मार्केट की मूवमेंट ही उतनी फास्ट रहती है, वो वीडियो बना के डालने में तक तो वो शायद तक आगे पीछे हो जाता है, तो उसके लिए मैं लाइव में नहीं दिखाता हूँ। लेकिन ये फिर फ्री टाइम में कैसा मैं आपको भी समझा देता हूँ कि आपको ऐसा लगे नहीं कि अभी कैसे ट्रेड लिया, कहाँ से क्या हुआ, ये हमको तो कुछ पता नहीं चला। तो ये अपने डबल कन्फर्मेशन पे ट्रेड लिया है, और कैंडल स्टिक भी देखने की रहती है, मारू बोझू है, देखो कितनी ट्रिपल कन्फर्मेशन, बोलो कितनी कन्फर्मेशन आपको चाहिए कि भाई इसने ट्रेंड मूविंग एवरेज को सपोर्ट किया,
उसके बाद उसने मारूबोजू कैंडल बनाई, उसके बाद उसने पिवोट पॉइंट वाला जो अपना लेवल था उसको ब्रेक किया। कितना है यार फिर, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये भी एक आपको हैमर कैंडल दिखेगी, ये वाली, ये जो है ना, ये हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल भी बना दी, ठीक है। कितने का मल्टीपल कन्फर्मेशन है, ठीक है। यहाँ से सीधा यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से सीधा यहाँ तक। अगर आप बोलोगे कि ये सर क्या है, तो ये तो फिर पुल बैक है यार। जो पब्लिक यहाँ से एंटर हुई होगी, यहाँ से एंटर, जिसको निकल जाना है वो थोड़ा तो प्रॉफिट बुक करेगी ना यार। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है, ये इतना हुआ वो पुल बैक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये पुल बैक है, ये प्रॉफिट है। अब कुछ पब्लिक यहाँ पे एंटर होती है, वो फ्लैग ने वो सब पैटर्न देख के, हाँ बराबर है, लेकिन फिर क्या टारगेट लेके जाएगी पब्लिक। तो ऊपर तो लेवल आ रहा है यार, आप वो तो देखो पहले कि लेवल कहाँ पे, वो तो देखो, ठीक है। वो बना रहा है, अगर यही पैटर्न इसने यहाँ पे बना डाली होती ऐसे, ठीक है, और यहाँ से मार्केट यूँ ऊपर गया होता तो क्या बोलना था, 4 कन्फर्मेशन 5 कन्फर्मेशन। लेकिन उसने यहाँ पे बनाया तो ये तो भाई प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये पुल बैक है, उसके ऊपर सीधा लेवल है, तो क्या टारगेट निकालोगे। फिर पब्लिक बोलती है कि भाई ये इसका जो ये डंडा है ना पूरा, ये उसका पोल का टारगेट यहाँ पे रख के क्यों कर रहे हैं। नहीं होता है भाई, ऊपर फिर ना नीचे से कहाँ से आ रहा है मार्केट, ये तो देखो। मार्केट यहाँ से घोड़ा यहाँ से भाग रहा है, तो थकेगा कि नहीं थकेगा, कितना भागेगा घोड़ा, या इतना भाग गया घोड़ा, तो फिर यहाँ पे तो थकने वाला है कि नहीं थकने वाला है। फिर यहाँ से आप बोल रहे हो कि यहाँ से भी और यहाँ पे यूँ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सिंपल एनालिसिस है, आपको खाली उसको फॉलो करना रहता है, ठीक है। लाइव में मैं देता रहता हूँ, आप देखते रहना, शॉर्ट्स बना के वो डालता रहता हूँ मैं। और उसका जो भी, अगर आपको कुछ नहीं पता चले तो कमेंट करना वीडियो में, ठीक है। तो मैं उसको फिर जब टाइम मिलेगा तो उसका एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। और ऐसा बताऊंगा ना कि आप खुद अपने आप से करोगे, फिर किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज तक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। चलो टेक केयर।